भदौरिया जी, ये तो कह रहे हैं हम चर्चा को नहीं भाग रहे हैं, हम तो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष गोल पोस्ट बदल रहा है। कभी आप कहते हैं बोलिए, जब गृहमंत्री एक सेकंड जब गृहमंत्री बोलने को तैयार होते हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं हमें तो प्रधानमंत्री को बुलवाना है। गृहमंत्री का बयान है कि भाई हम बोलने को तैयार है, जानकारी देंगे हम। अरे हम वही तो इतने साल से तो बोल ही रहे हैं कि हम सबको रोजगार देंगे, हम सबको यहाँ महंगाई कम कर देंगे। तो क्या कम कर दी? क्या बोलना और करने में काम लगा? आप करिए ना। अगर आप चर्चा कीजिए और विपक्ष अगर वॉकआउट कर जाए तब आप विपक्ष के मुंह पे तमाचा मारिए कि विपक्ष छोड़ गया। एक सेकंड, आप बोल रहे हो चर्चा नहीं कर रहे हो। वो चर्चा करना चाहते हैं, मौका तो अरे करो ना, कोई मौके जो आप चर्चा आप रूल 267 के अंदर में चर्चा करवाना चाहते हैं। आप किसमें करवाना चाहते हैं पता है? कहते हैं हम चर्चा करवाएंगे 2-3 घंटे, कुछ प्रमुख लोग बोल दो, इस पे चर्चा करवाएंगे। अरे आपसे बार बार कह रहा हूं असीमित समय के लिए, महिलाओं पे चर्चा के लिए सीमित क्यों? आप 1 महीने तक चर्चा करवाइए, बट महिलाओं पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। आप इसलिए चर्चा से भागते हो क्योंकि जब चर्चा होगी तो उसमें ये भी चर्चा होगी कि वहां पे हथियार क्यों लूटे गए। शिवम त्यागी जी, चर्चा से भागते हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा इतना बड़ा अब इस देश में है कि बेशक ओपिनियन पोल जो दिखा रहा है चुनाव आते आते इंडिया आप पर भारी पड़ेगा, एनडीए पर। नहीं, इंडिया जीतेगा। महिला सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है उस पर हमेशा बात होनी चाहिए और जितनी बात हो उतना ही कम। अब जैसे ये डिबेट में आपको नहीं बोलने दे रहे थे, ऐसे ही हमें संसद में भी नहीं बोलने दे रहे। दिक्कत यही है इनके साथ। दूसरा एक और चीज ये भी है कि अनुराग भदौरिया वो स्टूडेंट है, इस पर चर्चा हमेशा होनी चाहिए, लेकिन आज यूपी और चुनाव पर चर्चा है। अनुराग भदौरिया वही स्टूडेंट है कि इनसे काव पर ऐसे लिखने के लिए कहा गया था, बैल की विशेषता लिख कर आ गए। मणिपुर पूछा गया इनसे इनकी हालात चुनाव की, मणिपुर पहुंच गए। पिछले 15 दिन से बात नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? सबसे पहले स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, ऐसे बोलने नहीं दे रहे संसद में। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या हाल कर रहे हैं। यही हाल है, चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये इनकी महिला का सीटें इनकी 4 नहीं है और परेशान सबको करना है। मणिपुर में चर्चा क्यों नहीं है? रोकेंगे आप? क्यों मणिपुर में चर्चा नहीं है? ये नहीं, देखिए मजेदार बात है, मणिपुर में महिला के साथ अन्याय हुआ। वो देश की सैनिक, सुनो, सैनिक की पत्नी भी थी वो, तो आप कम से कम सैनिक की पत्नी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो आप चर्चा करने से क्यों भागते हैं? आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन भी समझ रही हूँ, लेकिन जब आप महिलाओं के टॉपिक पर जाएंगे तो मैं पूरे देश का सवाल करूंगी, उससे फिर आप मणिपुर पे नहीं करेंगे। मैं मणिपुर पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन मैं पूरे देश पर भी सवाल करूंगी। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या जिम्मेदारी थी, मैं ये भी पूरा आपसे पूछूंगी। मेरा आपसे निवेदन है, जैसे आमतौर पर क्या होता है कि जब आपका टीचर या अध्यापक जब स्टूडेंट को खड़ा करके बोलता है तो सबसे पहले वो अपने बारे में बताता है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं। इनसे भी जरा पूछना, इनकी सीटें कितनी सीटें हैं आपकी? सीट है मणिपुर, सीट इनकी 3 है। एक स्कूटर पे आ जाएंगे सारे, लेकिन डिबेट में 80% टाइम इनको चाहिए। यही हाल है, मतलब ये हाल है। मैंने शुरुआत में क्या कहा कि महिला सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। मैडम, दिस इज अनफेयर। रुक जाइए, आप हमसे पूछ रहे हो मणिपुर में क्यों नहीं बोल रहे हो? भैया इनको गिटार ही लाके दे दो, मैं गाना गा लूंगा, इससे अच्छा तो बैकग्राउंड म्यूजिक इनको देना ही अगर है। मणिपुर का बताइए, दे दो इनको। आज मणिपुर पर डिबेट है। अभी ओपिनियन पोल पर चर्चा कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश पर कर रही हूँ, मणिपुर पर भी सवाल करूंगी। बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए सर। इश्यू नहीं बदला जा रहा है, इश्यू नहीं बदला जा रहा है। मणिपुर पर भी चर्चा उतनी जरूरी है जितनी आने वाले चुनावों पर जरूरी है। अब रुक जाइए अनुराग भदौरिया जी, चर्चा खराब हो जाएगी। अब चर्चा आप नहीं होने देना चाह रहे, देख रहे हैं आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मुद्दे पर आने तो दीजिए, अरे मुद्दे पर आने तो दीजिए, बोलिए। चल रही है वहां, लोग मारे जा रहे हैं। सर मुझे चिंता दिख रही है आपकी, दिख रही है, तभी मणिपुर पर संसद ठप चर्चा पड़ी के है। लिए इंडिया टीवी भारतीय जनता पार्टी से गेस्ट मांगता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर उस पर जवाब देते हैं, लेकिन इनका हालात देख के मुझे आज समझ में आ गया कि वाकई गजनी में जो आमिर खान की बीमारी थी वो रियल है, वो होती है। मैं बार बार जिस चर्चा के लिए मुझे बुलाया गया मैं उस पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अलग ही लेवल पर चल रहा है। अब रुक जाइए अनुराग जी, प्लीज रुक जाइए। आमिर खान भी चले गए, ये देखना। अमिताभ बच्चन भी मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट में ये कहा कि चर्चा होनी चाहिए, आप शायद चर्चा हो जाएगी तो कुछ बिगड़ जाएगा। अरे अगर मणिपुर में एक ही तो लगता है ना कि पार्लियामेंट में चर्चा होगी। मैंने एक बात तो देखी, इतना ही तो बोल रहा आज टॉपिक मैंने मणिपुर बताया था, मैं ओपिनियन पोल बताकर आपको बुलाई, मैं ओपिनियन पोल बोलकर बुलाई कि नहीं बुलाई? अभी कौन गोल पोस्ट बदल रहा है ये सबको दिख रहा है। रुक जाइए भदौरिया जी, रुक जाइए। मुझे आज ओपिनियन पोल पर चर्चा करनी है, मैं ओपिनियन पोल पर चर्चा करूंगी। सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं बोल पा रहे हैं कि रूल 267 के अंडर में महिलाओं पे मणिपुर में चर्चा होगी। इतना ही तो बोलना है, मैं चुप हो जाऊंगा। बता दीजिए चर्चा होगी कि नहीं? इट इज माय वे और हाईवे। इसी तरीके से ये सरकार को वहां पर परेशान कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर चढ़ गए। आप इनको रोकेंगे मैडम, ये क्या है? आप इनको पीछे स्टूल देके गिटार दे दो इनके हाथ में, इनको लगातार बोलना है, भाई ये इनका काम है। ये जनता की तरह भी अपमान करता रहे, लेकिन ये बोलते रहेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी वजह से तो इनके ये हाल है चुनाव में, देख रहे हैं आप।
ये ऐसे प्रवक्ताओं की वजह से ही समाजवादी का ये हाल है। प्रवक्ता छोड़ो, अखिलेश जी अगर आप सुन रहे हैं तो इनको देखिए जरा क्या हाल कर रहे हैं। मणिपुर पे बोलो, खाली 5 सेकंड बोलना है। महिला सम्मान पे बोल दो, महिला सम्मान पे बोल दो, हाईवे पे मत चलो, सिनेमा पे मत जाओ, कविता मत सुनाओ, सिर्फ मणिपुर पे बोल दो कि हम रूल 267 के अंडर में चर्चा कराएंगे। अरे मणिपुर बहनों की बात है, ये बहनों की बात है, नहीं सुनूंगा। ये महिलाओं की समस्या की बात है, महिलाओं का अन्याय हुआ है, नहीं सुनूंगा मैं महिलाओं के ऊपर में। मैं मणिपुर में अन्याय हुआ, न्याय चाहता हूँ, नहीं सुनना चाहता मैं राजनीति, नहीं चाहिए मुझे राजनीति। अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। मणिपुर देश की बहनों का, हमें उनके साथ अन्याय हुआ, न्याय चाहिए। सर रुक जाइए सर, प्लीज आप रुक जाइए, बोलिए अनुराग। मणिपुर देखिए, बेशर्मी का अगर चेहरा होता है तो वो कैसा होता है आप देख लीजिए। हाँ या ना? इनके पार्टी अध्यक्ष एक जमाने में कहा करते थे कि बलात्कार हो जाता है, लड़कों से गलती हो जाती है तो क्या उनको फांसी चढ़ा दोगे? और ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैडम ये क्या है? हाँ ना बोल दो ना, किसको ले आए? सब बोल रहा है, कहां से आई है? हाँ या ना? मैं चुप हो जाऊंगा। बोलो महिला मैं महिला सम्मान सबसे ऊपर समाजवादी से सीखना पड़ेगा क्या हमें? मैडम ये क्या तरीका? आप इनसे मेरा टाइम सिक्योर नहीं कर सकते। अनुराग भदौरिया जी आप ही बोलेंगे, मुझे कह रहे हैं, आप ही बोलेंगे, सिर्फ आप ही बोलेंगे आज। ना दीपक झा जी, ना शिवम त्यागी जी, ना शांतनु जी, कोई नहीं बोलेगा आज डिबेट में, कोई नहीं बोलेगा आज। जवाब मिल जाए मैं चुप हो आप जाऊंगा। ओपिनियन पोल पर बोलने के लिए आए हैं सर, आज ओपिनियन पोल पर बोलने के लिए आए हैं। अरे अपने प्रदेश की तो चर्चा करिए ना, यूपी की चर्चा करिए, मणिपुर पर रोज चर्चा कर रही हूँ, फिर से चर्चा कर लूंगी, लेकिन चर्चा को चलने दीजिए। देखिए सबको दिख रहा है कि आप चर्चा को सिर्फ खराब कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। बोलिए प्लीज सर, रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मैं जनता से ही पूछ लेता हूँ, जनता का सवाल है ना, बहनों से ही पूछ लेता हूँ। अनुराग भदौरिया बेवकूफी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जोर से बोलो एक बार, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ऐसे चर्चा हो सकती है क्या? ऐसे हो सकती है कि चर्चा? इनको चुप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंडिया टीवी को सेलो टेप मंगवाना चाहिए कि नहीं मंगवाना चाहिए? क्योंकि वैसे तो रुक नहीं रहे। चर्चा नहीं करनी है, अब रुक जाइए। महिला पे चर्चा नहीं करनी है। अनुराग जी प्लीज रुक जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, ये लोग आए सुनने के लिए। लोग आ गए, बताइए, चढ़ने दीजिए, बोलिए शिवम त्यागी जी, जल्दी बोलिए। अब मैं क्या बोलूं बताइए ना। देखिए बात बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश में अभी इनके 2-3 सांसद है ले देकर, अभी तक तो इनको एक आधे स्कूटर की आवश्यकता है, अगले समय पे 0 हो जाएंगे। आपने जो 10 सीटें कम दिखाई वो 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की ही हैं। 80 में से 80 ही आनी है। उसकी वजह है जिस तरीके से यहां पर डीरेल कर रहे हैं, मुद्दे को डीरेल करना है, चीजों को डीरेल करना है, कुछ भी गाना है सिर्फ आकर। अब ये देखिए फिर से शुरू हो गए। प्लीज रुक जाइए। नेता का मतलब होता है सहनशीलता, सहनशीलता का शय भी दिखाई देखना, ये शुरू हो गया। 10 सेकंड नहीं रुक सकता जो आदमी, क्या नेता बनेगा वो, क्या जीतेगा बताइए? रुक जाइए सर। तो बात बहुत जो आदमी महिलाओं के सम्मान में वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं, अच्छा महिला पर चर्चा गिना रहे हैं कि हम 80 जीतेंगे, महिलाएं वोट देंगी हमें, महिलाएं पसंद करती है इस देश के प्रधानमंत्री को, इसलिए वोट देंगी। आप लोगों को वोट नहीं देंगी जो बलात्कारियों के साथ महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। आप वोट के लिए लड़ सकते हो, ये सम्मान के लिए राजनीति हो सकती है, हम वोट की राजनीति के लिए नहीं लड़ रहे। हम कह रहे हैं उनके साथ ये पहले अपना सम्मान रख लो, बाकी का तो क्या ही करोगे, आपका खुद सम्मान नहीं रख रही जनता ने। अभी बोला आपको चुप हो जाओ, आप बोलो चर्चा होगी। आपके साथी रोक रहे हैं, अब तो बराबर वाला भी परेशान हो गया, कांग्रेस वाला कह रहा भाई मुझे तो बोलने दो, मेरा नंबर कब आएगा? यही इंडिया है इनका। 10 सेकंड देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। एक तो ना पता है क्या, थोड़ा आदमी इंसान अगर पढ़ा ले तो बेहतर तैयारी हो जाती है। अब ये देखिए चर्चा संसद में बाय डिफॉल्ट ही होनी है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। प्रधानमंत्री बोलेंगे, बात ही खत्म हो जाती है, लेकिन इनको लगातार टाइम खराब करना।